हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है के नए वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अक्षरा जो है वो कहती है कि डुगू कोई बहाना नहीं चलेगा, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो और निकल जाओ स्कूल के लिए। दूसरी तरफ नैतिक वहाँ पर आता है, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लगती। तभी अक्षरा उससे कहने लगती है कि नैतिक आज ऑफिस मत जाओ, यहाँ ऑफिस के सब काम जो है वो घर से कर लो। फिर बाद में वो भाभी माँ भी कहती है कि लल्ला मत जाओ आज ऑफिस के लिए। तभी वहाँ पर जो है वो नक्श कहने लगता है कि मैं जो है स्कूल नहीं जाना चाहता, मुझे ज़बरदस्ती स्कूल भेजा जा रहा है और पापा ऑफिस जाना चाहते हैं तो भी उन्हें घर पर रखा जा रहा है। ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है। तभी नैतिक कहता है कि घर में मैं सबसे लाडला हूँ। फिर सब हंसने लगते। भाभी माँ कहती कि हमारे लल्ला को जो है ऐसा कहूँगे तो देख लेना। फिर बाद में वो काफ़ी खुश होता है नक्श और कहता है कि वाह पापा को डांट पड़ी, ऐसा कहकर वो खुश हो रहा होता है। फिर भाभी माँ कहती कि तुम जाओ आराम कर लो नैतिक, ऐसा उससे कहने लगती है। दूसरी तरफ जो अंशुमन होता है उसकी नींद खुल जाती है। दूसरी तरफ जो जसमीत होती है उसे बन बांधना नहीं आता, पीछे की डोरी जो है वो अंशुमन बांध लेता है। फिर बाद में वो कहता है कि अब तो मना कर दिया, हनीमून के लिए अभी मना कर रहे हैं पर बाद में हम बहुत जल्द हनीमून के लिए जाएंगे। दूसरी तरफ नैतिक जो है वो बात मान लेता है और कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर जो है आज रुक जाता हूँ घर पर जो है कुकर की सीटी का शोर और घर के कामों का शोर से जो है नैतिक परेशान हो रहा होता है। फिर भाभी माँ कहती है कि तुम्हारे लिए हम थोड़ी काम रुकवा सकते हैं। दूसरी तरफ जो नमन होता है वो बाहर जाने लगता है और कहता है कि मैं ऑफिस के काम से जा रहा हूँ। वहाँ पर उसे सब देखने लगते हैं। दूसरी तरफ जो देवयानी की फ्रेंड होती है वो उसे कॉल करती है और कहती है कि किटी पार्टी के लिए जल्दी से आ जाओ, आज अरेंज करना है। तभी देवयानी कहती कि पर कैसे, मैंने घर में पूछा भी नहीं है, बहुत काम है। तभी भाभी माँ और अक्षरा जो है उसे कहने लगती कि जाओ तुम जाकर जो है वो कर लो, हम देख लेंगे यहाँ का। दूसरी तरफ वर्षा और जो शौर्य होते हैं वो नीचे आ जाते हैं और कहते हैं कि हम नहीं जा रहे क्योंकि हमें कुछ काम आ गया है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। वर्षा और जो शौर्य उनकी बात कोई नहीं सुनता, मतलब जस्मीन और अंशुमन नहीं सुनते उनकी बात। तभी अंशुमन और जस्मीन नीचे आके कहते हैं कि हम हनीमून पर नहीं जाना चाहते। फिर बाद में वर्षा और शौर्य उनके पास देखने लगते हैं। वर्षा को समझ में नहीं आता है कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर बाद में घर वाले सब बड़े कहने लगते कि तुम दोनों भी नहीं जाना चाहते तो ठीक है। दूसरी तरफ जो देवयानी होती है वो पहुंच जाती है उसके फ्रेंड के घर पर। तब उसकी फ्रेंड कहती है कि ये कौन सा हार पहना है और इतना सिंपल, किटी पार्टी पे किटी में सबकी नज़र जो है हार पे, ज्वेलरी पे और साड़ियों पे होती है, तो तुम ये मत पहनो, कोई अच्छा सा पहन लो। तभी वो कहती है कि मैं ठीक हूँ और इसमें कंफर्टेबल हूँ ना। देवयानी जो है वो चॉकलेट दे देती है नक्श के फ्रेंड को। बाद में वो कहती है कि तुम्हारे लिए लाया है। फिर बाद में जो उसकी बहू होती है उसकी फ्रेंड की, वो कहती है रहने दो ना, इन्हें इसमें ही कंफर्टेबल लग रहा है। तभी वो कहती है कि छोटे जो है बड़ों के बीच में नहीं बोलते, ऐसा कहकर उसकी बहू को चुप बैठा देती है और बाद में उसे जो है एकदम भारी सा हार जो है पहनने के लिए दे देती है। दूसरी तरफ अक्षरा और नैतिक जो है कमरे में होते हैं। फिर नैतिक जो है रोमांटिक हो जाता है और अक्षरा से कहने लगता है कि बार बार हमें ऐसा मौका नहीं मिलता, हम जो है ऑफिस में ये सब कुछ नहीं कर सकते, तो ऑफिस के काम हम घर में कर लेते हैं। वो जैसे ही नज़दीक आने लगते हैं तभी ऑफिस के दो लोग जो है वहाँ पर आ जाते हैं ऑफिस के काम लेते हुए और फिर नैतिक से बात करने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम घर से ही काम करो। वहाँ पर जो आदमी होता है नैतिक उसे भेज देता है और कहता है कि तुम साइड पर जाकर देखो। दूसरी तरफ किटी में सब बैठ जाते हैं, सब जो है वो ज्वेलरी, हार और सबकी चर्चा करने लगते हैं। देवयानी वहाँ पर बैठी होती है। फिर बाद में देवयानी के गले में हार देखकर बाकी के जो किटी की मेंबर्स की लेडीज़ होती है वो कहने लगती है ये तो हार आपने पहले पहना था ना। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि हम दोनों ने साथ में ही लिया था हार, और वैसे सिंगानियाज, इन्हें कौन सी बात की कमी है, ये तो हीरे का बिजनेस करते हैं। दूसरी तरफ जो अक्षरा है वो फ़ोन लगाकर जो है उसके काकी को कह देती है कि अंशु और जस्मीन को जो है वो खाने पर भेजना, कल आएंगे ना वो। तभी वो कहती कि हाँ क्यों नहीं आएंगे भला, तुम जब बुलाना चाहो तब आ जाएंगे। तभी अक्षरा कहती कि वाह ठीक है। उतने में वहाँ पर देवयानी पीछे से आ जाती है और देवयानी कहती है कि कल जो है हमारे घर पर दोपहर में किटी पार्टी होगी। तभी अक्षरा कहती है पर कल तो मैंने अंशु और जसमीत को बुलाया है यहाँ पर खाने के लिए, दोनों साथ में हम कैसे मैनेज करेंगे। तभी देवयानी कहती है कि मैं एक बात कहूँ, मैं मना ही नहीं कर पाई मेरे फ्रेंड को, उसने डायरेक्ट ऐसा कह दिया कि जो मेंबर किटी में लास्ट में जॉइंट होता है उसके घर पर पहले किटी पार्टी होती है, इसलिए मैं मना नहीं कर पाई। तभी अक्षरा कहती कि ठीक है,
छोटी माँ, एक काम करती हूँ, मैं अंशु और जसमीत को जो है बाद में बुला लूँगी, आप पहले किटी पार्टी अरेंज कर लो। तभी वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं मना कर दूँगी उसे। तभी वो कहती कि नहीं, अभी किटी पार्टी तो कैंसिल नहीं हो सकती, अंशु और जसमीत हमारे घर के हैं, वो समझ जाएंगे बात को, ऐसा अक्षरा जो है उनको कहने लगती है। उतने में भाभी माँ वहाँ पर आती है और कहती है कि बहू, देवयानी को जो है किटी पार्टी करने दे। फिर अक्षरा कहती है कि ठीक है। फिर बाद में भाभी माँ कहती है कि तुझे बुरा तो नहीं लगा ना बहू? तभी वो कहती कि नहीं, नहीं लगा। फिर बाद में दूसरी तरफ जो शौर्य और वर्षा जो है बात कर रहे होते हैं। वर्षा कहती कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों ने ऐसा क्यों किया, एक बार बात कर लेते हमसे, हमने जो है उनकी वजह से मना कर दिया ताकि वो दोनों अकेले जा सके, और वो दोनों भी हनीमून पर नहीं गए और हम भी नहीं। दूसरी तरफ जो नैतिक और उसकी नई कलीग होती है वो बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं। तभी देवयानी वहाँ से गुजरती है और अक्षरा को कहती है कि जाओ तुम जाकर वहाँ पर बैठो। अक्षरा कहती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आती है बातें, और करने दो ना वैसे काम। और नैतिक कह रहे थे कि अभी ज्वाइन किया है लड़की ने, काफ़ी मेहनती है और बहुत अच्छे से काम करती है। तभी देवयानी कहती कि ऐसे मामलों में ख्याल देना चाहिए अक्षरा। अक्षरा कहती कि मुझे बहुत काम है। दूसरी तरफ जस्मीन और अंशु आ जाते हैं, वहाँ पर बैठते हैं। फिर बाद में वो कहती है कि नहीं जाने का वजह रेस्टोरेंट का काम नहीं है, कैफ़े का काम नहीं, कोई और वजह है ना? तभी अंशु जो है सॉरी कहने लगता है। वो कहता है कि सॉरी, हम साथ में हनीमून पर नहीं जाना चाहते थे। तभी शौर्य कहता है कि तुम्हारी वजह से हमने हनीमून कैंसिल किया था, एक बार बात तो कर लेते अंशु। तभी अंशु कहता है कि सॉरी। फिर बाद में शौर्य कहता है कि हमने तुम दोनों के लिए जो है एक मूवी टिकट बुक की है, तो अब तुम दोनों अकेले मूवी के लिए जाओगे। ये सुनकर जसमीत और अंशु को बहुत अच्छा लगता है, वो कहते हैं कि थैंक यू। फिर बाद में वर्षा कहती है कि आइंदा से कोई भी बात नहीं छुपाना। अक्षरा जो है वो घर पर फ़ोन लगाती है। तभी अक्षरा की माँ फ़ोन उठा लेती है। अक्षरा जो है वो कहती है कि काकी कहाँ पर है? तभी वो कहती है कि वो बाज़ार में गए हैं। फिर वो कहती है कि कल मैंने अंशु को और जसमीत को डिनर पे बुलाया था, पर अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि छोटी माँ ने कल ही पार्टी अरेंज की है, उन्हें कोई बुरा तो नहीं लगेगा ना? तभी वो कहती कि नहीं, बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है, कभी भी बुला लेना, वैसे वो फ्री ही है, ऐसा जो है अक्षरा की माँ कह देती है। तभी अक्षरा कहती है कि मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है ये सब कुछ बताने में, पर क्या करूँ? ये देवयानी बातें सब कुछ सुन लेती है और वो सोच रही होती है कि क्या करूँ मैं। फिर अक्षरा कहती कि ठीक है माँ, रखती हूँ, मुझे घर के काफ़ी काम है, ऐसा कहकर जो है फ़ोन रख देती है। दूसरी तरफ अक्षरा को जो है ऑफिस से फ़ोन आता है। तभी देवयानी जो है वो चले जाती है किचन में काम करने के लिए। अक्षरा बात कर रही होती है। तभी वो कहते हैं कि मैडम ये नंबर वगैरह सेंड कर दिया है। फिर नमन के बारे में बात होती है कि नमन जो है बस फाइल रख कर जो है ऑफिस में से चले गया है, फाइल लिए भी नहीं है और अब तक काम भी स्टार्ट नहीं किया है। दूसरी तरफ नमन जो है देवयानी को फ़ोन लगा कर झूठी बातें कर रहा होता है। वो कहता है कि ऑफिस में आज बहुत काम है और ऑफिस में आज मेरा दिन बहुत अच्छा जा रहा है, बिज़ी जा रहा है। अक्षरा उतने में वहाँ पर आती है। देवयानी खुशी खुशी अक्षरा को कहने लगती है कि नमन ने जो है बहुत अच्छे से काम संभाल लिया है। अक्षरा को सब बात पता होती कि नमन ने बस ऑफिस में फ़ाइल रखी और वहाँ से चले गए। यहाँ पर एपिसोड ख़त्म।